बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकी अपडेट्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, उमर अयूब ने वसीम बदामी के प्रोग्राम में बहुत ही चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा। इमरान खान जिद पे हाथ रखेंगे वही वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठेगा। आइए देखते हैं कि वसीम बदामी के मसूमात ना सवालात पर उमर अयूब का दिलचस्प तबसरा। आप कह रहे हैं वजीर आजम पाकिस्तान भी पीटीआई का होगा, वजीर आला पंजाब भी पीटीआई का होगा? बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। ओके, कैंडिडेट कौन है फिर आपका वजीर आजम का? इमरान खान साहब जिस पे हाथ रखेंगे। और वजीर आला पंजाब का भी अभी अनाउंस नहीं किया ना? जिस पे इमरान खान, आज उन्होंने अली अमीन खान गंडापुर को नॉमिनेट किया है सीएम केपी के। अगले कुछ दिनों में आपको पता लग जाएगा इंशाल्लाह। वो कहते हैं जरदारी साहब की हुकूमत तो हम बना रहे हैं, सब मिलके बनाएंगे और रिकंसिलिएशन होगी सबके लिए, उसमें पीटीआई भी शामिल होगी। आप एज ए सेक्रेटरी जनरल इसको वेलकम करते हैं या आप कहते हैं कि भाईजान आपकी अथॉरिटी क्या, आप हैं कौन हमें रिकंसिलिएशन ऑफर करने वाले? यही बात है। वो कौन है? हमारे साथ जो उन्होंने हमें दीवार के साथ लगाई रखा इतनी देर, हमारे लोगों को टॉर्चर किया, हमारे घरों में घुस के हमारी पुलिस गर्दी की, हमारी खवातीन को उन्होंने मतलब झंझोड़ा बालों से घसीटा, हमारे वर्कर्स का उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर्स की, कोई हम लोग भूल जाएंगे? नहीं, हम लोग उनको जुडिशियल प्रोसेस अपना आपके अदालती निजाम के जरिए हम लोग उनके खिलाफ केसेस करेंगे। ये बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन है। सो ये रिकंसिलिएशन की ऑफर आप रद्द करते हैं क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई आपने ही तो हम पे जुल्म किया है, आप क्या हमें रिकंसिलिएशन की ऑफर कर रहे हैं? एम आई पुटिंग इट करेक्टली? हम उनके पास रिकंसिलिएशन करने की अथॉरिटी नहीं है। वो कौन है रिकंसिलिएशन देने के लिए? किस बेसिस पे हमें रिकंसिलिएशन करेंगे? टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है रिकंसिलिएशन करने के? हमारा लीडर जेल में है, यही इन्हीं लोगों ने किया ना, इनकी ये हुकूमत थी। और किसकी हुकूमत थी? ये मोहसिन नकवी जो फ्रॉडस्टर है आपका पंजाब का, इलीगल गवर्नमेंट है, ये जो दंदनाता फिरता है, ये इसका आईजी पंजाब जो है उस डॉक्टर उस्मान, ये करप्ट लोग जो हैं, इनके पीछे केसेस होंगे, अदालती निजाम के केसेस होंगे और आप देखिएगा इंशाअल्लाह ताला। कोई एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का रास्ता खुला है इस मैंडेट के बाद? एस्टैब्लिशमेंट किसको कहते हैं? मेरे पास आइन की किताब है, आप डिफाइन कर दें एस्टैब्लिशमेंट को। सर उसी को कहते हैं जिसकी जब आपकी हुकूमत थी तो आप जिनके जरिए फोन करवाते थे कि एमक्यूएम तुम भी आ जाओ इत्तेहाद में, तुम भी हमें वोट दो, जो खान साहब ने खुद बताया, उसी को कहते हैं कि जब आपकी हुकूमत थी तो जिनके कहने पे फाइज ईसा जो सिटिंग जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ केस किए, उसी को कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट। मुझे नहीं मालूम, मैं तो मिनिस्टर पावर था, मेरे साथ जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का सेक्रेटरी था वो बात करता था, या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के चेयरमैन होते थे उनसे मैं बात करता था। उसको आप सिर्फ उसी एस्टैब्लिशमेंट को जानते हैं जिसके डिवीजन के सेक्रेटरी साहब का राब्ता था, बस वही एस्टैब्लिशमेंट या ट्रांसफॉर्मर। अब आप मासूमाना बात कर रहे हैं, हालांकि अब आप मासूमाना बात कर रहे हैं। तो खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के सेक्रेटरी के कहने पे फाइज ईसा साहब के खिलाफ केसेस शुरू किया, रेफरेंस वो ये होंगे? ये एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन साहब के सेक्रेटरी को बुला लें और पूछ लें उनसे। यू हैव नो आइडिया कि भाई ये किस बला का नाम है, क्या है ये? आई हैव नो आइडिया। अच्छा, पाकिस्तान की फौज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात आइडियल है जी? पाकिस्तान की फौज से पीटीआई के ताल्लुकात आइडियल है इसमें? पाकिस्तान फौज के साथ, पाकिस्तान फौज हमारी है। पाकिस्तान फौज, माओ सी टुंग ने एक सवाल पूछा था और खुद ही उसका जवाब दिया था। उसने कहा व्हाट इज द आर्मी? द आर्मी इज द पीपल इन यूनिफॉर्म। की फौज क्या है? फौज वो अवाम को यूनिफॉर्म पहना दे, वो फौज है हमारी। तो 5 पुश्तों से लोग फौज में ड्यूटी कर रहे हैं, मुझे बता दें। और कौन कह सकता है ये बात? पाकिस्तान आर्मी पे हमें फख्र है, पाकिस्तान फजाइया पे हमें फख्र है, पाकिस्तान नेवी पे हमें फख्र है, हमारे रेंजर्स जिन्होंने, ये सारे लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, इन सब पे हमें फख्र है। जवानों पे, यंग ऑफिसर्स पे जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देते हैं। और इमरान खान साहब ने तो बार ये बात कही है कि मेरी जान मुल्क के लिए हाजिर है और मेरी जान भी जो है वो पाकिस्तान की अफवाज को लगे। थैंक यू वेरी मच अबाउट इट। इसमें तो कोई थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और कह रहे हैं कि मैं आपको दावे से कह रहा हूं कि वजीर आजम पीटीआई का होगा। मैं आपको दावे से कह रहा हूं वजीर आला पीटीआई का होगा, पंजाब का भी, केपी का तो हो गई। और इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, जो कि हमने उनसे पूछा भी और वो कंफर्म कर रहे हैं, ये सिर्फ उस सूरत में हो सकता है जब आज की तारीख से लेके अगले 15-18 दिन में पीटीआई की 40 सीटें और बढ़ जाएं। सिर्फ उस सूरत में हो सकता है और कोई सूरत नहीं है। तो वो कहते हैं ऐसा हो जाएगा।
Let's see. नाज़रीन, हम उमर अयूब और वसीम बदामी के इस दिलचस्प तबसरे से यही अखज़ करते हैं कि आने वाले दिनों में तकरीबन 40 के करीब नशिस्तें PTI अदालत से रजू करने के बाद हासिल करेगी और उसी सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म होगा। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी। शुक्रिया।